नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरओ की जो वैकेंसी आई है, आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी पे बात करेंगे। काफी दिन हो गया आप लोगों से संवाद किए हुए। तो आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी पे हम लोग बात करेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आरओ एआरओ। अभी वैकेंसी निकली है आरओ एआरओ का 2023 की वैकेंसी है ये, और काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी। ठीक है, मैं इस पेपर को बड़े करीब से जानता हूँ। आरओ का मतलब समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, और एआरओ का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अब जो जो बात बता रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समीक्षा अधिकारी जो होते हैं वो उनका 4800 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे जो होता है 4800 ग्रेड पे होता है। और सहायक समीक्षा अधिकारी इनका 4600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, ग्रेड पे होता है। तो पेमेंट जान गए आप लोग कि भाई 4600 4800 ग्रेड पे 200 ग्रेड पे का डिफरेंस होता है। समीक्षा अधिकारी के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन। और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ओ लेवल या उसके समकक्ष या समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ओ लेवल या उसके समकक्ष जो भी डिग्री है उसको चाहिए। ठीक है, ये पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। तो समीक्षा अधिकारी उसके बाद के लिए सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ टाइपिंग लास्ट में टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, हिंदी में टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। जबकि समीक्षा अधिकारी के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। प्रीलिम्स का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है, और फाइनल कट ऑफ बनता है। और आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फाइनल कट ऑफ से ज्यादा नंबर होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस है। इधर उधर की जो बातें आप लोग सुनते हैं कि आरओ के लिए चाहिए, कि आरओ के लिए चाहिए, या किसके लिए चाहिए टाइपिंग टेस्ट, या किसके लिए नहीं चाहिए। तो एआरओ के लिए सब नियम कानून है, आरओ के लिए कोई नियम कानून नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन होंगे, चाहे आप बीटेक हो, चाहे बीए हो, चाहे कुछ भी हो, आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप समीक्षा अधिकारी के लिए इलिजिबल है। एआरओ के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई डिग्री होगी। अब ये समकक्षता जो है बड़ी टेढ़ी कीर है, और ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कौन कौन समकक्ष है। ठीक है, पूरा शासनादेश उसका आया हुआ था सरकार की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में। इस पेपर के बारे में देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 2 चरण का ही पेपर होता है। प्राथमिक चरण, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। प्राथमिक चरण जो होता है, जिसे हम दोनों भाषा में बोल रहा हूं मैं, प्रीलिम्स कहते हैं। प्राथमिक चरण होते हैं 200 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं। और 200 मार्क्स में देखिए 140 मार्क्स जो होते हैं वो सिंपल आपके जीएस के पेपर होते हैं, समान अध्ययन के पेपर होते हैं। ये समान अध्ययन में लिख दे रहा हूं, सामान्य अध्ययन, जिसमें जीएस के पेपर पूछे जाते हैं। और 60 क्वेश्चंस यानी कि 60 मार्क्स, ये आपके पेपर होते हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी के पेपर होते हैं। और इनको 140 और 60 दोनों को जोड़िए, और फाइनल कट ऑफ इन दोनों के नंबर पे टोटल जोड़कर फाइनल कट ऑफ पीटी का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? पीटी का निकाला जाता है, फाइनल कट ऑफ। तो ये बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि फाइनल कट ऑफ जो निकलता है वो जीएस के पेपर और हिंदी के पेपर दोनों को जोड़ने के बाद जो है फाइनल कट ऑफ घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मेंस वाले में। मेंस वाले में देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूं पूरा डिटेल की नहीं, बस जो मेन चीजें वो जानिए। मेंस में देखिए क्या होता है। मेंस में होता यह है कि 120 नंबर का जीएस का पेपर होता है। 120 मार्क्स का जीएस का पेपर, 60 मार्क्स का जो है आपका हिंदी का पेपर, और इसके साथ साथ 120 मार्क्स का आपका निबंध का पेपर, निबंध। और इसके साथ साथ जो है 100 मार्क्स का जो है आपका पत्राचार, पत्राचार, जिसमें शासनादेश के बारे में, विज्ञप्ति के बारे में। इसमें क्या होता है? शासनादेश जो लिखा जाता है, विज्ञप्ति जैसे लिखी जाती है विज्ञप्ति। तो इन सब चीजों के बारे में जो है 100 नंबर का जो है आपसे पूछा जाता है। एक ड्राफ्ट बनाने के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपको याद है, ये टोटल होता है 400 मार्क्स का। और इन्हीं 400 मार्क्स के आधार पर जो है आपका चयन होता भी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये जो जीएस जैसे 140 मार्क्स का पीटी में था ना, वैसे ही देखिए मेंस में जो है 120 नंबर का वही सेम जीएस है। यानी कि जो अगर पीटी का जीएस आप पढ़ते हैं या पीटी का हिंदी जो पढ़ते हैं, वो मान के चलिए अगर 200 मार्क्स का पीटी का आपने पढ़ा, तो वही सेम चीज एकदम सेम हूबहू जो है आपके मेंस में जो है
वह 200 आपका 180 में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को भी ध्यान से रखना चाहिए। 200 180 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी मेंस में दो चीज एक्स्ट्रा है, पत्राचार है, निबंध है। 3 निबंध पूछे जाते हैं, 3 निबंध पूछे जाते हैं। और 3 निबंध 40-40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 40 गुणे 3 कर देंगे तो 120 मार्क्स के जो है आपके निबंध पूछे जाते हैं। अब ये चीजें भी आप अपने जेहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आया सारी चीजें? आरओ बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। एआरओ बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल या उसके समकक्ष जो है आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नाइलेट के द्वारा ओ लेवल होना चाहिए, ये भी कंपल्सरी है, ये भी कहा गया है। तो देखिए हिंदी अगर करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। जीएस का जो भी है, जीएस जीएस पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए जीएस पे। और हिंदी तो मतलब मत समझिए, हिंदी तो कम से कम 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और इन 60 क्वेश्चन में आपको महारत हासिल होना चाहिए। अब देखो इसके लिए क्या करना है। 10 क्वेश्चन आपके देखिए तत्सम तद्भव से पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव से पूछे जाते हैं, तद्भव से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों के एक शब्द से पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, ये सब पूछे जाते हैं। शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन विशेषण विशेष से पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष से पूछे जाते हैं। ठीक है, विषय से पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आप सभी को जानना चाहिए। पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, अनेक शब्दों के एक शब्द हुआ, विशेषण विशेष से हुआ। तो ये सब चीजें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 60 क्वेश्चन में जो है आपको महारत हासिल होना चाहिए। अगर आप 60 क्वेश्चन पे 55 नंबर लेकर भी आते हैं तो कम से कम फाइट में रहेंगे, क्योंकि लड़के जो है हिंदी में बहुत अच्छा करते हैं, हिंदी के पेपर में बहुत ही अच्छा करते हैं बच्चे। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में अगर पकड़ नहीं है बच्चों तो बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए जो है वाक्य शुद्धि भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि से भी, वाक्य शुद्धि जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को रखना चाहिए। तो ओवरऑल ये पूरा सिलेबस है, एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इसमें 140 क्वेश्चन में जो है आपके हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपके ज्योग्राफी से, पर्यावरण से, यूपी स्पेशल से, करंट अफेयर से, साइंस से, सभी से, अर्थव्यवस्था से, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरओ ए आरओ के लिए भाई देखो बड़ी रेपुटेटेड पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कहीं ट्रांसफर कोई कहानी नहीं है। 5 दिन की नौकरी है, 2 दिन की छुट्टी है। मंडे से फ्राइडे आप जो है ड्यूटी कर सकते हैं, और सैटरडे संडे जो है आप आराम कर सकते हैं। और आपको पूरी जिंदगी जो है सचिवालय में नौकरी करनी है, सचिवालय में नौकरी करनी है। इसके साथ साथ अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अच्छी खासी, ये मतलब गजिस्ट्रेड पोस्ट है भाई, समीक्षा अधिकारी का। आप सचिव के अंडर काम करेंगे, एक रेपुटेड पोस्ट है, रजिस्टर्ड ऑफिसर आप बनेंगे। और समाज में जो है भौकाल तो रहेगा ही सचिवालय का। तो दो ही जगह आपको जॉब भी करना है, कहीं ट्रांसफर का भी कहानी नहीं है। या तो आप लखनऊ में होगा आपका जॉब, या तो लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, प्रयागराज में है लोक सेवा आयोग। यहाँ 2 जगह आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, प्रयागराज में। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप लोगों की लखनऊ जाना है कि प्रयागराज जाना है, और उस तरीके से जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर दीजिए। तो मुझे एक बस छोटा सा एक इंट्रो देना था आरओ आरओ के बारे में। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इधर की चीजें नहीं। करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगातार जो है आप देखते रहिए, सरसरी निगाहों से देखिए। हिंदी के लिए जो है बेहतरीन घटना चक्र की बुक को पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। और मतलब इनफ है, इतना अगर पढ़ लेते हो यार तो इनफ है। और उससे आगे मैं क्या बोलूं। टेंशन नहीं लेने का, करंट अफेयर जो है युक्ति आईएएस आपको प्रोवाइड कराएगा। करंट अफेयर टेंशन एकदम लेना ही नहीं है। बाकी जो भी आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, यूपी स्पेशल हुआ, उसके लिए युक्ति आईएएस का जो है कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, रेगुलर क्लास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब पहली की तरह जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे परंपरागत तरीके से कि भाई 140 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पता चलता था 70-80 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर है। ऐसा नहीं होने वाला है, होगा लेकिन एवरेज बहुत कम है, 10% 20% का जो है रेशियो रहेगा। बस इतना जानिए आप लोग। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, जीपीएस के बैच को ज्वाइन कीजिए, और लगातार मंथन करते रहिए, पढ़ते रहिए और मंथन करते रहिए।
इतना ज्यादा पोस्ट कभी निकला ही नहीं है समीक्षा अधिकारी का जितना इस बार निकाला गया है। तो आप सभी के सभी जो है इस फॉर्म को, डेट चूंकि बढ़ चुका है, जो लोग नहीं भरे होंगे ओटीआर किया होगा, डेट नहीं भर पाया होगा किसी कारणवश सर्वर की वजह से, उनका डेट 24 तक हो गया है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। तैयारी जहां तक मुझे लगता है इसका पेपर जो है फरवरी के पहले सप्ताह या फरवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। 4 फरवरी तो खैर कहा जा रहा है, लेकिन देखते हैं, फरवरी में पेपर तो होगा, लेकिन समय कम है, काम ज्यादा है, तैयारी करना है सभी को। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इस पे जो है वो अच्छी खासी और भी बातें करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।